देख रहे हैं जनआवाज 24 लाइव और ताजा समाचार के साथ मैं हूं आपके साथ सावित्री। कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर है और केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। एक और जहां कृषि कानून के लिए कुछ राज्यों के किसान दिल्ली में इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को किसान विरोधी बताया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथ है, हमारे सांसद महोदय के साथ है। कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच तकरार चल रही है। इसी कड़ी में किसान बिल के फायदे गिनाने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भाजपा कार्यालय से कलेक्टर परिसर तक पैदल मार्च किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि किसान कानून को लेकर दुर्ग कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को अवगत करा रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के बाद जो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पारित हुआ कानून के तौर पर परिवर्तित हो चुका है, उसका इतने लंबे समय अंतराल के बाद आखिर यह विरोध अचानक क्यों हो रहा है। पूरे देश भर में कहीं इसका विरोध नहीं, लेकिन सिर्फ पंजाब जहां कांग्रेस की सरकार है उस पंजाब के ही तरफ से ही विरोध क्यों हो रहा है। बिल किसानों के हित में है। कांग्रेस और विपक्षी दल नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े। इस बिल पर पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। को ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि वो राष्ट्रपति जी को और राज्यपाल जी को अवगत कराएं हम लोगों की भावनाओं से। देश की राजधानी के पास में कथित तौर पर किसानों का धरना है, ऐसा कहा जा रहा है, और वहां पे जो किसान बैठ रहे हैं वो सरकार के किसी भी विषय को पक्ष को सुन नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर के बाद जो बिल राज्यसभा में, जो बिल लोकसभा में पारित हुआ, वो अब कानून के तौर पर परिवर्तित हो चुका है। इतने लंबे अंतराल के बाद आखिर ये विरोध अचानक क्यों हुआ और ये विरोध केवल पंजाब की ही तरफ से क्यों आ रहा है। इस बिल पे पूरी तौर पर राजनीति की जा रही है। देश में कृषि बिल जो लाया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वह बिल किसानों के हित का है। किसानों के हित में वो निर्णय लिए गए हैं, इसलिए वो बिचौलिए जिन्हें लगातार इससे एक बड़ी और मोटी रकम मिलती थी, जिनका पुश्तैनी धंधा समाप्त हो रहा है, वो कहीं न कहीं उस धरना के पीछे हैं। हम आज समर्थन में, बिल के समर्थन में हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, कल बालोद में दिया है, आज अभी थोड़ी देर बाद हम बेमेतरा में दे रहे हैं। हम देश भर में इस मुहिम को चलाने जा रहे हैं कि हमारी भावनाएं किसानों के हित में, हम कहीं न कहीं जो बिल पारित किया गया है वो बेहतर है और उसे एज इट इज रहने दिया जाए, उस पर राजनीति न की जाए। जो मैडम छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पोषक होगी, ये बेहतर है, अच्छा है, और हम सब भी उसके किसी समर्थन में है, ये बात को कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति से किसी का कोई दुराव है, ये स्थितियां नहीं है, लेकिन उस संस्कृति की आड़ में आपने जो वादा किया था, उस वादे को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो जनता आपको कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करती है। हम भी वो प्रश्न आपके समक्ष खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने 2 सालों में जिन कामों को किया, क्या वो स्वयं मानती है कि वो संतुष्ट है? उन्होंने शराबबंदी का वादा किया, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का विषय कहा। आज तक छत्तीसगढ़ के प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार मिला, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री जी केवल और केवल अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने एक व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी कहीं पर भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य उन्होंने किया हो, मुझे नहीं दिखाई देता। हम लोगों ने इसके पहले छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की है और जो हम लोगों की कोशिश है वो लोगों को दिखाई भी देती है।